नईम अहमद का रुख करेंगे। नईम साहब ये बताइएगा कि बिल्कुल ठीक कहा तारिक साहब ने कि वहाँ पे ऑपोजिशन तो है ही नहीं, आप सारी जमातें तो एक साथ हैं, आप लोग भी रिजीम चेंज लेकर आए, फिर उसके बाद हमने देखा कि खान साहब जो है वो हुकूमत से बाहर हो गए, ऑपोजिशन तो है ही नहीं, तो फिर क्या वजूहात हैं कि इलेक्शन भी नहीं करवाने, क्योंकि टफ टाइम दे सकते हैं खान साहब हमें अगर वो असेंबलीज में वापस आ जाते हैं तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतर तो यह था कि पीटीआई का जब आपने मौक़िफ़ लिया तो पीपल्स पार्टी का लेना था, लेकिन बहरहाल अब इसमें मैं पहले तो इमरान इस्माइल साहब ने जैसा कि कहा कि बाजवा साहब के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, रिजीम चेंज आया तो फिर ताल्लुकात हमारे ख़राब हो गए। पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं, जो लोग इस वक्त नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं, ये सारे वो लोग हैं जो इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड हैं। तो मैं थोड़ी सी इनको कंक्लूड कर दूं। देखें, यहाँ 23 करोड़ अवाम जो हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, टोटल वोटर की तादाद है 5 करोड़ 60 लाख। 2018 के अंदर भी तरीके इंसाफ को जो वोट जो डले थे वो 1 करोड़ 60 डले थे, और ये जो जमातें इस वक्त पीडीएम के अंदर मौजूद हैं, इनके पास 3 करोड़ 60 लाख का वोट बैंक था। इन 3 करोड़ 60 लाख वोटर के ऊपर 1 करोड़ 60 वाला कैसे हैवी होके वजीर आजम बन सकता था। लेकिन भारत उस वक्त इन्हीं जमातों ने इसको सपोर्ट किया जो इस वक्त पीडीएम के अंदर मौजूद है, और वजीर आजम जो है वो सिलेक्टेड था उस वक्त, उसको लेकर के लेकर आगे पार्लियामेंट के अंदर। देखिए इस वक्त इशू क्या है, इशू अवाम के ये नहीं है कि वो इलेक्शन कब होने, इलेक्शन की तारीख दी जाए। अवाम के इश्यूज जो है वो इस वक्त है गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, जो 3.5 साल के अंदर ये पैदा करके गए, जो सत्यानाश करके गए। एक साल में पीडीएम ने क्या कर लिया, मुस्तरद किया था, उस वक्त भी यही चीफ जस्टिस थे, रात 12 बजे अदालतें खोल दी गई थी और खान साहब को घर भेज दिया गया था, तब भी यही चीफ जस्टिस है। तब तो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही थी, तब तो चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने की बात नहीं हो रही थी। क्या कहेंगे? मैं तो काजमी साहब को थोड़ा सा कंक्लूड करूं इनकी गुफ्तगू जो इन्होंने की कि सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर इदारा है। सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर इदारा नहीं है। इस मुल्क में 4 सुतून है, मुसल्लह अफवाज, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और साथ में आजाद अदलिया, आपकी जर्नलिज्म। इन 4 सुतून के अंदर जो सुप्रीरियर इदारा है वो पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट इदारा नहीं है। अभी देखें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ने नो रुकनी जो है वो बेंच तश्कील दिया था इस सारे इस मामला को देखने के लिए। उसमें से 2 जो जजेस थे वो खुद साइड हो गए, 2 चीफ जस्टिस ने साइड कर दिए, बाकी रह गए 5 में से 2 ने ये कहा ये बेसिकली 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों का मसला है और हाई कोर्ट में जेर समात है केस। जब तक हाई कोर्ट इस पे कोई फैसला नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट आगे नहीं बढ़ सकता, यानी कि सू मोटर्स पे नहीं ले सकता। और उन्होंने कमेंट्स देके और पूरा जो है वो निकल के दोनों निकल गए। फिर एक जो रह गया था, एक ने कहा जी यहाँ तो ना सर है ना इस पूरे केस का जो है वो पाऊं है। फिर चीफ जस्टिस ने आके फैसला दे दिया कि इलेक्शन होने चाहिए। देखिए मैं एक बात बताऊं, चीफ जस्टिस का 1 वोट है, अगर उसके साथ दो अगर जजेस है ना 3 वोट हो गए। पार्लियामेंट में बैठे हुए इस वक्त 23 करोड़ की नुमाइंदगी करने वाले नुमाइंदे। अब नुमाइंदे जो है वो लाजमी सी बात है, उनको पता है कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल क्या है। जैसा कि अभी इन्होंने कहा तरक्याती बजट के लिए अभी हमारे साहब गवर्नर साहब ने 70 अरब रुपए इनके पास पड़े हुए, तरक्याती बजट के लिए पड़े थे ना। आप जो है वो कानून तोड़ो, आइन तोड़ो, चलते सूबे दो टुकड़े कर दो और फिर कहो फिर हम इलेक्शन लड़ने के लिए दोबारा आ रहे हैं। तो क्या आप लोगों के इन्हीं कामों के लिए रखे हुए? और इलेक्शन के अंदर कितना सारा वक्त रह गया। नो कॉन्फिडेंस भी तो लाया गया था ना, खान साहब को भी तो निकाला गया था ना वजीर आजम। देखिए हमने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से अगर हमने वजीर आजम वो भी आपका हक था। देखिए आइन और कानून के हिसाब से बिल्कुल हमने आईनी तौर पर उनको बार किया था, और हमने अदम एतमाद 1 दफा नहीं हम 2 दफा पहले लाए थे, और 2 दफा के अंदर ऐसा हुआ कि हम नाकाम हुए, तीसरी दफा के अंदर कामयाब हुए। और कामयाब पार्लियामेंट तोड़ी गई, क्या वो आईनी हक नहीं था खान साहब का? देखिए मुल्क जहाँ खड़ा कर दिया था ना, सुबह दिन रात यहाँ कशमकश के शिकार थी। यहाँ जो जितने भी हमारे ताजिर हैं, मिनी ताजिर हैं, अभी ग्रे लिस्ट, अभी सूरत हाल खराब है, और जितनी महंगाई तेजी से आगे बढ़ रही थी, और वजीर आजम साहब जो है वो अंडे मुर्गियां कट्टों से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो बात यह है कि वही पार्टियां जो इमरान खान को पार्लियामेंट के अंदर लेकर आई थी ना, वही पार्टियों ने खड़े होकर इमरान खान पे एतमाद नहीं किया, तो लाजमी सी बात है इमरान खान साहब घर चले गए। लेकिन तरीका बात यह ना कि हमने भी तो अपोजिशन 3.5 साल की ना, तरीका यह था अगर आप आईनी तौर पर बाहर निकले थे, आप आगे पार्लियामेंट के अंदर बैठते। आप पार्लियामेंट के अंदर आके हम देखें ना, पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन का काम क्या होता है, हम अगर कोई गलत फैसले करें तो उसकी निशानगी करना, आप कोई बिल पास करें तो बिल के ऊपर लाजमी सी बात है अपना एहतजाज करना और उसका साथ न देना। मुल्क के अंदर तरक्की के ऊपर हमने साथ मिलकर चलना है, क्या तरीकेकार होंगे तय करना। लेकिन 3.5 साल हमने मारें भी खाई, हमने कोड़े भी खाए, हमने नेब की हथकड़ियां भी ली, अदलिया के हथौड़े भी हमने जो है वो सिए, फिर नीबिया हमने इसको बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब थे, बाजवा साहब उन्हें काम नहीं करने दे रहे थे। फिर हम पहले दिन हम ये कह रहे थे कि इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है, तो उस वक्त क्यों ये फिर रोज आके कहते थे हम तो अवाम की वोट की ताकत से आए। तो वोट की ताकत से आए तो फिर अवाम को बताते ना कि
50% इख्तियारात वाले कौन थे। बेगम साहिबा बता दिए कि डॉलर के रेट महंगे हो गए, बेड के साथ टीवी पर देखकर बता दिए कि महंगाई हो गई है। तो ये बात तो हम भी कौम को समझा रहे थे। अब ये कहते हैं कि हम दोबारा आएंगे, 2 दिए एक्सरे से आएंगे। 1,60 वाला कैसे 2 दिए एक्सरे के साथ सकता है? 13 जमातें मिलके भी जो है वो मुल्क को माशी बहरान से नहीं निकाल सक रही। हम इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। 21 अरब रुपए जबकि स्टेट बैंक में है, उसके बाद भी पार्लियामेंट इसको मुस्तरद कर देती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तौहीन अदालत कर रही है पीडीएम। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुल्क के अंदर अगर बड़ी जमातों की बात करूं ना, 1.5 दर्जन जमातों का कोई ये स्टांस नहीं है कि हम इलेक्शन पूरी तौर पे कराया जाए। एक जमात का स्टांस है। और वजह क्या है मैं आपको बताऊं। एक तो इनसे कोई पूछे, आइन के ऊपर चल रहे हैं ना। अच्छा हाँ, ये आइन पे हम आइन के बगैर आइन की चल रहे हैं, आइन पे चल रहे हैं। चलते हुए 2 सूबे इन्होंने डिसोल्व कर दिए, चलते हुए 2 सूबे। और अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन करो, हम दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए आएंगे। चलता हुआ 2 पाकिस्तान के अंदर उन्होंने डिवाइड किया। और एक जमात का मौकफ है सिर्फ तरीके इंसाफ का इलेक्शन करो। और क्यों मौकफ है मैं आपको बताऊं। जितनी 3.5 साल इन्होंने करप्शन किए ना, उस करप्शन से बचने के लिए फॉरेन फंडिंग की जो केस इनके ऊपर बना हुआ है, तलवार इनके गले में लटक रही है, पूरी पार्टी कलंदम की तरफ जा रही है। तायात के लिए इमरान खान जो है वो नायल हो रहा है। उससे बचने के लिए अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है आवाम का। आवाम की सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के चक्कर में और कुछ भी नहीं है।